जिस दिन भागी उस दिन वह मोबाइल पकड़े हैं। 2 लड़का पे हमें शक है सर कि उसी के साथ है। बात को बोलते बोलते रोना आ जाता है। देख सकते हैं एक बिलखता हुआ बाप आपको दिख रहा है। बीबी बाल बच्चा सुख चैन से रहेगा, लेकिन वो बीबी ऐसी निकल जाती है जो किसी के साथ फरार हो जाती है। अभी हम हाजीपुर के छोटी ईसूपुर में मौजूद हैं और एक बेसहारा लाचार एक गरीब व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, हमारे बगल में खड़ा है। इसकी कहानी सुनिएगा तो सीना फट जाएगा आपका, क्योंकि इनके पास 2 बच्चे हैं और बच्चे को यही खाना बनाकर खिलाते हैं। और इनकी कहानी क्या है वो आपको हम इन्हीं से सुनाएंगे। क्या हुआ है आपके साथ? सर 17 तारीख को हमसे झगड़ा करके और वो 7 साल की बच्ची को लेकर चली गई है। अभी तक कुछ पता नहीं है, ना किसी कहीं से फ़ोन आया है। अब जिस दिन भागी उस दिन वह मोबाइल पकड़े हैं। 2 लड़का पे हमें शक है सर कि उसी के साथ में है। यानी आपकी वाइफ थी? जी जी, हमारी पत्नी थी। कितना दिन पहले आपका शादी हुआ था? हमारा शादी का हो गया 13 साल सर। 13 साल शादी को हो गया। जी। कितने बच्चे? 3 बच्चियाँ हैं, बस लड़का नहीं है। 3 बच्ची है? जी। लड़का एक भी नहीं। और 2 बच्ची को छोड़कर वो एक बच्ची को लेकर भाग गई? जी, चली जिस गई। बच्ची को लेकर भागी वो कितने साल की? वो 7 साल की बच्ची है। 7 साल की? जी। यानी आपको कब से उन पर शक होने लगा? आपने बताया कि 2 व्यक्ति पर शक है, तो कब से शक होने लगा भाई? सर इससे पहले एक बार और मोबाइल पकड़ाया था सर, तो वो सराय के लड़का के साथ में चली गई थी एक बार और, तो 12 दिन के अंदर में चली आई थी। हम बरामद कर लिए थे, इस बार बरामद नहीं हो पा रही है। कितना दिन हो गया? उसका हो गया 1 साल पहले की घटना है। 1 साल हो गया भागे? हाँ, और ये इस बार की है जो 1 महीना हो चुका है, अभी तक कहीं बरामद नहीं यानी हुई। पहली बार जब भागी तो 1 साल पहले भागी तो 12 दिन में बरामद हो गई। इस बार 1 महीना पहले भागी है, 1 महीना हो गया, कहीं कोई अता पता नहीं, कहीं से कोई कहीं कॉल नहीं है, किसी का नंबर भी नहीं है। थाना में आपने आवेदन दिया? थाना में आवेदन दिया, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना में जो आवेदन दिया आपने, जिस 2 लड़का पर शक था, उस लड़का का नाम दिया? उस लड़का का नाम दिए हैं सर, कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। थाना को फ़ोन करते हैं तो कॉल भी नहीं उठाता। थाना आपका नहीं सुनेगा, थाना उसका सुनेगा जिसके पास पैसा होता है। आप गरीब हैं, आप पैसा नहीं दे सकते हैं थाना को, इसलिए अब थाना आपकी नहीं सुनेगा। थाना पर मत जाइए। आपकी बीवी है वो कहीं चली गई है या किसी के साथ चली गई है, अब आप क्या चाहते हैं? बस उसको हम रिकवर करना चाहते हैं सर, कि हम बच्चे का मुंह देख रहे हैं कि हमें बच्चे चाहिए। बच्चे चाहिए? बस क्योंकि वो आएगी तब तो बच्ची आएगी। हाँ ठीक है, वो आएगी तभी तो बच्ची आएगी। या 2 व्यक्ति पर जो शक है, मैंने ये पूछा 2 व्यक्ति पर शक है अभी आपको, आपकी वाइफ पर कब से शक होने लगा? सर 1 साल पहले से ही शक था, लेकिन हमें बीच में लगा कि अब चलो सुधार आएगा, अच्छा से 1 साल रहेंगे। पहले से शक था? कैसा शक था? कि मोबाइल पर बात करती थी या किस टाइप? जी, मोबाइल पे बात करती है और हम समझाते भी रहते थे कि गलत काम मत करना, तो कहती है कि कसम खाते हम नहीं करेंगे। अब फिर 1 साल के बाद ये घटना कर चुकी। सोच सकते हैं दोस्तों, एक पति टेम्पू चलाकर ये घर बनाता है कि हमारा बीबी बाल बच्चा सुख चैन से रहेगा, लेकिन वो बीबी ऐसी निकल जाती है जो किसी के साथ फरार हो जाती है, भाग जाती है, गायब हो जाती है, एक बच्ची को भी लेकर भाग जाती है। हालांकि हर बाप को एक डर लगा होता है कि जो बीबी मेरी बच्ची को लेकर भाग गई, हो सकता है उस बच्ची को बेच भी लेगी। जी सर, इस बात का पूरा शक है कि कहीं बच्ची को बेच ना दिया जाए। इस बात को बोलते बोलते रोना आ जाता है। देख सकते हैं एक बिलखता हुआ बाप आपको दिख रहा होगा, लेकिन उस माँ को हल्का भी शर्म महसूस नहीं होता है, हल्का भी डर महसूस नहीं होता है। आजकल की औरत को चाहिए क्या? खुल के आप पति से बोलिए, क्या ये पति आपको कुछ नहीं देगा? अगर आपकी वाइफ बोलेगी हमें ये चाहिए तो क्या आप नहीं दीजिएगा? देते हैं सर, हर चीज़ पूरा करके देते हैं, लेकिन मन में क्या है ना है, वो 10 आदमी के बीच में बैठ के बोलना चाहिए ना कि भागने से कुछ होने जाने वाला है। अब बच्चे का भविष्य खराब कर रही है। आज ये व्यक्ति इस समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। आज इनके पास 3 बेटियां हैं, एक बेटी को तो लेकर चली गई, 2 बेटी इनके पास है। खुद खाना बनाते हैं आप? जी सर, खाना बनाना है, स्कूल भेजना है, घर में पोछा लगाना है, सारा काम करना है। कमाने का चांस भी नहीं मिल रहा है कि कमाने जाए, टाइम नहीं मिल रहा? नहीं सर, औरत बन के रह गए हैं। अपना चलाते थे या किसी और का? सर दूसरे का औरत ऑटो था सर, और वो भी ऑटो पकड़ा चुका है, हम ऑटो चला भी नहीं रहे हैं। यानी आमदनी भी आना बंद हो गया है, जैसे लग रहा है कि चारों तरफ से हम घिर चुके हैं एकदम। रोता हुआ बाप दिख रहा होगा, रोता हुआ पति दिख रहा होगा, लेकिन उस बेवफा पत्नी को इतना भी एहसास नहीं है कि हमारी 2 बेटी इनके पास है। एक बेटी को तो लेकर भाग गई, लेकर भागने के बाद कहाँ गई नहीं गई कोई पता नहीं, बस इनको 2 लड़कों पर शक है। एक लड़का तो पहले लेकर भागा था 1 साल पहले,
एक लड़का अभी शायद, और पुलिस प्रशासन का काम है इनकी बीवी को खोज कर ला कर देना, चाहे वो जिस भी हालत में हो। जी सर, जिस भी हालत में हो हमें बरामद चाहिए बस। क्योंकि आपको बच्ची का मुंह देखना है, बच्ची को रखना है, और बीवी को क्या दोबारा अगर आएगी आपके पास तो बीवी को रखिएगा क्या? सर ऐसे तो नहीं रखेंगे, समाज के मर्जी के साथ ही रखेंगे, क्योंकि समाज चाहेगा तो रखेंगे, हम अपने मर्जी से नहीं रखेंगे। हम बच्चे को बरामद करेंगे उसके और बाद। समाज जब भी फैसला करता है तो अच्छा ही फैसला करता है। समाज कभी भी किसी का घर नहीं तोड़ता। समाज जरूर आपको एग्री करेगा कि अपनी वाइफ को रखें, लेकिन एक चीज़ अच्छा करेगा समाज, जो एग्रीमेंट बना देगा। जी हमको एग्रीमेंट बना के रखना है इस बार, क्योंकि वो भागेगी तो फिर आगे चल के हमें। आपने ससुराल में जाकर देखा क्या? नहीं सर, कहीं नहीं है। हम ससुराल में बात किया फ़ोन करके? हाँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। सीधे हमें धमकी दिया जाता है कि हम भी पुलिस लेके आ रहे हैं आपके पास, आपको पकड़वा देंगे, जेल में डाल देंगे। अच्छा, पुलिस में जो आवेदन दिए हैं आप, क्या वहाँ रिसीविंग मिला आपको? नहीं सर, रिसीविंग वगैरह कुछ नहीं मिला। अब फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाया भी नहीं जाता है। सोच सकते हैं बिहार पुलिस इतना अच्छा तरह काम करती है कि आप गरीब हैं, आप आवेदन लेकर जाते हैं, आवेदन देते भी हैं, पर आपको कोई भी थाना बिहार का रिसीविंग नहीं देगा। ये है बिहार की सच्चाई। क्या बोला था जब आपने आवेदन देने गया कि हमारी बीवी खो गई, एक बच्चे को लेकर चली गई, तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी क्या बोले आप? सर थाना प्रभारी बोले कि अपनी मर्जी से भाग गई है तो छोड़ दो ना, अब क्यों उनके बरामद करने के चक्कर में लगे हुए हो। 2-4 को गाली भी दिया और बोला कि ठीक है मुंशी को दे दो, हम पता करके बताएंगे। मुंशी को फ़ोन करते हैं, मुंशी फ़ोन भी नहीं उठाता है, छोड़ दिया साहब, एकदम सो गया प्रशासन। यानी आपका आवेदन उस कचरे के डब्बे में डाल दिया और आपके आवेदन पर एक भी नज़र नहीं डाली। अगर पुलिस प्रशासन चाह ले तो कोई भी इस बिहार में परेशान नहीं रहेगा। आज ये रोता हुआ बाप दिख रहा है, रोता हुआ पति दिख रहा है, लेकिन उस पत्नी को नहीं पता है कि हमारे घर की हालत क्या है। आज इनका किचन देखते हैं, कहाँ खाना बनाते हैं आप। देखिए छोटा सा घर है, खूबसूरत घर है। बाल बच्चे को अच्छे से रखने के लिए, पत्नी को अच्छे से रखने के लिए आज बाप बेटी का कपड़ा धोते हैं, बेटी को नहाते हैं, बेटी को स्कूल भेजते हैं, लेकिन वो जो माँ है बेटी की, वो माँ फरार हो गई। बहुत शर्म की बात है उस माँ के लिए, हर माँ के लिए बहुत शर्म की बात है कि 2 बच्चे को छोड़कर वो फरार हो गई। देख सकते हैं बर्तन भी आप ही धोते हो? जी सर, सारा काम हम ही करते हैं। देखिए सारा काम ये करते हैं, ये तो अपना फ़र्ज बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन वो बेवफा पत्नी, वो बेवफा माँ फर्ज नहीं निभा रही है। ये है सच्चाई इस माँ की। क्या नाम था आपकी पत्नी का? उपासना देवी। उपासना देवी नाम था इनकी पत्नी का, और इनकी पत्नी का फोटो भी स्क्रीन पर लगा हुआ है, शुरू से दिख रहा है। अगर इनकी पत्नी कहीं दिखती है, किसी के साथ दिखती है या किसी के साथ रह रही है भारत के किसी भी कोने में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 2 बच्ची का वास्ता, इस बिलखते हुए पति का वास्ता, बिलखते हुए बाप का वास्ता, जरूर आप एक कॉल कर दीजिएगा ताकि ये अपनी बच्ची को ला सके। क्या कहिएगा दर्शकों को? कहेंगे जितना जल्दी हमें बरामद करा दे बढ़िया होगा, क्योंकि बच्ची पे शक है कि बच्ची को कहीं बेच ना दे और वो वहाँ से भी भाग ना जाए बेच के। इतना तक भरोसा उठ गया है बीवी से? साफ भरोसा उठ चुका है। यानी 1 साल पहले भरोसा उठा, धीरे धीरे भरोसा टूटता गया। आज इतना भरोसा उठ गया कि अपने बच्ची को बेचने तक पर आप शक हो गया कि वो बेच सकती है। जी हमें पूरा शक है कि वो बेच भी सकती है। सोचिए, एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी, एक औरत चाहे तो घर को नर्क बना देगी। ये है सच्चाई औरत की। औरत को नागिन इसलिए नहीं कहा जाता, औरत को नागिन कहने का बहुत सा कारण भी होता है। अगर औरत आपका थोड़ा सा गलती पकड़ लेगी ना तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। ये है सच्चाई यहाँ की। तो इस गरीब व्यक्ति की सहायता करें, मदद करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी बच्ची मिल सके। क्योंकि इनकी पत्नी को मिलने का हम नहीं कहेंगे आपसे। जो कमीनी निकल जाती है, जो बेवफा निकल जाती है, उसकी हम पैरवी नहीं करते। हम बच्ची की पैरवी करते हैं कि बच्ची इन तक पहुँच जाए। बस इतना ही निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर। इनकी मदद करें, इनका सपोर्ट करें। जय हिंद।